जानता हूं आधे से ज्यादा लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी अपने भाषण की वजह से चुनाव हार सकते हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी जिनसे बेहतर हिंदी के भाषण भारतीय राजनीति में न कोई दे सकता था और न कोई दे सकता है। वाजपेयी के वो भाषण जिसकी एक लाइन सुनने के लिए लोग 20 किलोमीटर बसों से सफर करके आते थे। वाजपेयी के वो भाषण जिनके एक एक पॉज पे जनता की धड़कनें उबाले मारने लगती थी। वाजपेयी के भाषणों के कितने किस्से हैं। आज का किस्सा भी दिलचस्प है, जब वाजपेयी अपने भाषण की वजह से जीता जीता चुनाव हार गए थे। कब हुआ था ऐसा, किस महिला के लिए वाजपेयी ने ओछी टिप्पणी की थी और जनता ने फिर वाजपेयी को कैसे सबक सिखाया था, यह पूरी कहानी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। तो बिना कोई भूमिका बनाए सीधा चलते हैं वीडियो पे। ये साल 1962 का लोकसभा चुनाव था और अटल बिहारी वाजपेयी ने पर्चा दाखिल किया था बलरामपुर से। ये वही बलरामपुर है जहां से जीत के पहली दफा अटल सदन पहुंचे थे। साल था 1957। तो विजय रथ पे सवार अटल बिहारी वाजपेयी एक दफा फिर बलरामपुर की जनता के सामने थे और अटल बिहारी वाजपेयी सदन ना पहुंचे, इसके लिए कांग्रेस ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। कांग्रेस का हर प्रत्याशी इसी कोशिश में था कि वाजपेयी कैसे सदन ना पहुंचे, क्योंकि वाजपेयी का पहुंचना मतलब जनसंघ का सदन में गरजना। अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण जब सदन में दिए जाते थे तो नेहरू भी एक टक होकर सुनते थे। तो कांग्रेस के सभी बड़े नेता सबसे पहले नेहरू जी के ही पास पहुंचे कि नेहरू जी, अटल बिहारी वाजपेयी सदन ना पहुंचे, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। आपको बलरामपुर में कांग्रेस का प्रचार करना पड़ेगा, कांग्रेस के लिए रैलियां करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप ही का वो चेहरा है जिसके लिए लोग अटल बिहारी वाजपेयी के चेहरे को दरकिनार कर देंगे। और अटल जवाहरलाल नेहरू का अपना जलवा था देश में जनाब। जवाहरलाल नेहरू से बड़ा कोई नेता था ही नहीं उस दौर में। और आज भी मैं कहूंगा जवाहरलाल नेहरू जैसा नेता आपको चिराग लेके धुएं नहीं मिलेगा। नेहरू ने कहा, देखो कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन वाजपेयी लड़का अच्छा है, लड़के में टैलेंट है, लड़का बोलता अच्छा है, लड़के की बोली में धार है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता कि वो लड़का सदन ना पहुंचे। लेकिन ये जवाहरलाल नेहरू का करिश्मा था, जहां वो अपना व्यक्तिगत धर्म निभाने के लिए बलरामपुर में रैली करने के लिए मना कर देते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को सदन पहुंचने से रोकने के लिए रैली करने, चुनाव प्रचार करने से मना कर देते हैं। लेकिन फिर जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता का धर्म निभाने के लिए नेहरू ने फोन लगाया बंबई। और बंबई के अभिनेता बलराज साहनी, जो पॉपुलैरिटी के चरम पे थे, उनसे प्रार्थना की कि वो बलरामपुर में आके कांग्रेस का चुनाव प्रचार करें। अब नेहरू की बात कौन टालेगा जनाब। बलराज साहनी महोदय अपनी शूटिंग वूटिंग कैंसिल करके 20-25 दिन बलरामपुर में ही आके रहने लगे, बलरामपुर में कांग्रेस का प्रचार करने लगे। और बलरामपुर से कांग्रेस की प्रत्याशी थी सुभद्रा जोशी। सुभद्रा जोशी दो कारणों से भारतीय राजनीति में बहुत ज्यादा जुड़ाव रखती हैं और वो दोनों कारण मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि दिलचस्प है। पहला कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी के परम मित्र और भारतीय जनता पार्टी का वो सबसे पुराना मुस्लिम चेहरा जो आज भारतीय जनता पार्टी के पोस्टरों से गायब है, सिकंदर बख्त। सिकंदर बख्त के साथ सुभद्रा जोशी का नाम जोड़ा था सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 1952 में एक लेख लिखा था, सिकंदर बख्त एंड कंपनी, और उसमें सुभद्रा जोशी का नाम सिकंदर बख्त के साथ जोड़ा गया था। लेकिन वो सिकंदर बख्त पे की गई सिर्फ एक उलूल जुलूल टिप्पणी के सिवा कुछ नहीं था। सिकंदर बख्त पे मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें सिकंदर बख्त की पूरी कहानी बताई है। अगर आपको देखना हो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। सुभद्रा जोशी की दूसरी महत्वपूर्ण बात उनका बॉलीवुड कनेक्शन। बॉलीवुड के कई दिग्गज अभिनेता, जाने माने कलाकार सुभद्रा जोशी को बहुत अच्छे से जानते थे। इसीलिए जब सुभद्रा जोशी बलरामपुर से अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरी, तब सिर्फ बलराज साहनी ही नहीं, बॉलीवुड के कई अभिनेता, कई कलाकार बलरामपुर में ही सुभद्रा जोशी का चुनाव प्रचार संभाल रहे थे। लेकिन बलराज साहनी और पूरी बॉलीवुड ब्रिगेड के आने के बावजूद वाजपेयी का करिश्मा था कि सुभद्रा जोशी की दाल गल नहीं रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों के पीछे बलरामपुर की जनता पागल थी और वाजपेयी सुभद्रा जोशी को लगातार चुनाव मैदान में
मात दे रहे थे। सुभद्रा जोशी को भी इस बात का इल्म हो चला था कि वाजपेयी बाजी मार ही लेंगे। लेकिन फिर क्या कहूं मैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अटल बिहारी वाजपेयी का रैली में आता है वो एक बयान, जिस एक बयान ने पूरी तस्वीर पलट के रख दी। जिस एक बयान ने अटल बिहारी वाजपेयी की विजय को पराजय में तब्दील कर दिया। जिस एक बयान ने अटल बिहारी वाजपेयी के लिए सदन के दरवाजे बंद कर दिए। जिस एक बयान ने अटल बिहारी वाजपेयी के लिए उमड़ी मोहब्बत को बलरामपुर की जनता में नफरत में तब्दील कर दिया। क्या था वो बयान? दरअसल सुभद्रा जोशी अपनी हर रैली में बलरामपुर की जनता से एक कमिटमेंट के तौर पे कहा करती थी कि वो 30 दिन आपकी सेवा में तत्पर रहेंगी। और ऐसा हर नेता करता है। वो कहता है कि अगर आप हमें जिता देंगे तो हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपकी हर संभव मदद करते रहेंगे, 30 दिन आपकी सेवा करेंगे। तो सुभद्रा जोशी भी उसी लहजे में कहा करती थी कि मैं 30 दिन आपकी सेवा के लिए तैयार रहूंगी। अब अटल बिहारी वाजपेयी पता नहीं किस आवेग में थे, अटल बिहारी वाजपेयी पता नहीं किस सोच में थे कि वाजपेयी ने अपनी एक रैली में बड़े मखौल भरे अंदाज में कह दिया कि सुभद्रा जोशी जी कहती हैं कि वो महीने के 30 दिन आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगी, जबकि सही बात तो ये है कि महिलाएं महीने के 30 दिन में से कई दिन ऐसे होते हैं जब किसी की सेवा के लिए नहीं तैयार होती हैं। माने उनका इशारा सीधे सीधे महिलाओं के पीरियड्स की तरफ था। अब इतनी सेंसिटिव बात, इतनी संवेदनशील बात अगर आप इतने मखौल भरे अंदाज में कहेंगे तो जनता स्वीकारेगी नहीं, चाहे आप वाजपेयी हो या कोई और। अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों की दीवानी जनता ने वाजपेयी का बॉयकॉट कर दिया। बलरामपुर की महिलाओं ने ठान लिया कि वो वाजपेयी की इस बदतमीजी का जवाब वोटों से देगी, और दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जीता जीता चुनाव हार गए। 1962 के लोकसभा चुनाव में बलरामपुर की जनता ने अटल बिहारी वाजपेयी को उनके इस एक भाषण के लिए माफ नहीं किया, बल्कि सजा दी। उम्मीद करता हूं अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन का यह अनसुना किस्सा, क्योंकि वाजपेयी के भाषणों के तो आपने खूब किस्से सुने होंगे, खूब तारीफें सुनी होंगी, लेकिन वाजपेयी के भाषण की यह बुराई और वाजपेयी अपने भाषण की वजह से कभी चुनाव हार सकते हैं, ये शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा। और हाँ, चलते चलते आप सभी का धन्यवाद हमें झेलने के लिए, क्योंकि मालूम है गला बहुत खराब है, दरअसल कोल्ड है, फीवर है, इसीलिए थोड़ा गला खराब होगा। आप सबका धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। और हाँ, अगर किस्सा अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एनेक्डोट लगातार आप तक